बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खैरियत से हैं। तो जी कल मैंने वीडियो डाली थी और वो गठिया के लिए दवाई बताई है, उसमें कैसे हमने बनाई है, तो वो बनाने का तरीका हम दिखा चुके हैं। तो इसमें हम लगाने का तरीका और खाने का तरीका बताएंगे इंशाल्लाह। और इस वीडियो को मैंने मेरी अम्मी ने इसमें रेसिपी जो बनाई है, तो ये रेसिपी जो है मैंने पूरे यूट्यूब चैनल पर सर्च करी। मतलब पूरे तो नहीं कह सकती, बहुत बड़ा है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब तो मतलब कहने का है कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जिनके, तो उनमें मैंने सर्च किया तो ये दवाई कहीं नहीं है, मैंने देखा है। और अगर आप कोई आगे इस दवाई को बनाएगा तो शायद हमारी ही वीडियो देखकर ही बनाएगा। लेकिन इस दवाई के फ़ायदे बहुत है माशाल्लाह। और तो जी हमारी अम्मी को भी इसकी तकलीफ़ होती थी गठिया की बहुत पहले, तो बहुत दर्द होता था, बहुत परेशान होती थी वो इस तकलीफ़ से। तो ये दवाई हमारी अम्मी ने खुद बनाई है अपने हाथों से पहले भी, और उन्होंने उसे खाया है तो उससे उनको फ़ायदा हुआ माशाल्लाह। इतना हुआ कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है वो। और जो लोगों के औरों को भी पता चला है, जिन लोगों ने, रिश्तेदारों में भी हैं कुछ लोग जिन्होंने खाई है ये दवाई अम्मी से बनवा कर, तो उन्हें भी फ़ायदा हुआ माशाल्लाह। और अब जिनके लिए बना रहे हैं वो ख़ास हैं बहुत ज़्यादा, और उनके लिए ही ये दवाई बन रही है। तो अभी ये बनाकर हम भेज भी चुके हैं उनके वहाँ, और उन्होंने खाया है। और 1 महीने तक हमने इंतज़ार किया उनके रिव्यू का, और उनका रिव्यू आ चुका है माशाल्लाह। तो अब हम इसी वीडियो में उनका रिव्यू भी दिखा देंगे कि वो क्या कह रही हैं इस दवाई के बारे में, और इसे कैसे खाना है वो भी मेरी अम्मी बताएंगी, अम्मी ज़रूर इंशाल्लाह। तो इस तरह से छोटी छोटी सी इसकी गोली जो होती है ना, गोल गोल, ये देखिए इस तरह से बनानी है। ये बना रही हैं अम्मी। तो जी माशाल्लाह हम सब लोग एक साथ ही बैठ गए थे नमाज़ पढ़ कर के, और गोलियां बनाने के लिए, क्योंकि फ्री थे, थोड़ा वक्त था, तो हम लोगों ने सोचा सब साथ में ही मिलकर बना देते हैं। तो ये 3 महीने के लिए गोलियां बनाई गई हैं, तो ये ज़्यादा बन रही हैं, तो इसलिए सारे मिलकर बना रहे हैं। और अगर आपको इतनी मटेरियल की गोलियाँ कम पड़ती हैं, 3 महीने की नहीं होती हैं, तो आप थोड़ा और बड़ा ले बना सकते हैं। तो कम से कम 3 महीने के लिए ये दवाई होती है, तभी अच्छे से इसका फ़ायदे दिखते हैं, और वाकई बिल्कुल शिफा मिल जाती है। तो देखिए इस तरह से अम्मी तेल मलकर दिखा रही हैं मेरे हाथ पे ही। तो इस तरह से मालिश करनी है सब उंगलियों की, जहाँ भी आपके दर्द हो, जोड़ों में, पैरों की उंगलियों पर भी, पैरों पर भी कर सकते हैं, गट्टों पे, टखनों पे, सब जगह आप इसकी मालिश कीजिए अच्छे से। और कमर के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है ये तेल, तो कमर के दर्द पे भी लगाइए माशाल्लाह। और ये खाने का तरीका देख लीजिए। ये एक गोली ना रात को सोते वक्त दूध से लेना है, और दूसरी गोली सुबह को दूध से लेना है। और खाना एक आधा घंटा रेस्ट करें खाने का, इसके खाने का मतलब सुबह के नाश्ते में। खाली पेट खानी है? खाली पेट नहीं है, दूध से खाना है खाने के नाश्ते के बाद। अच्छा, तो आधा घंटा हमें रेस्ट करना है। और फिर ये तेल जो है मालिश करके दिखा दिए मैंने, और गरम कपड़ा या कॉटन के दुपट्टे ये ढक लीजिए आप, और घर बिल्कुल पंखे से बच रहे, हवा ना लगे तुम्हारे तेल मलने के बाद। जी आप इस दवाई को खाने का तरीका मैं बता देती, क्योंकि ईलू बीच में बोल गई है उसमें, तो अम्मी की आवाज़ थोड़ी सी वो हो रही है क्योंकि शोर ज़्यादा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया घर में बच्चे बोलते हैं, और कितना ही चुप करा लो छोटे बच्चे मानते नहीं हैं, और ईलू जैसे बच्चे हों तो ज़रूर वो एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं घर में, तो वो चुप नहीं रहती है, बोलती रहती है। तो जी इस दवाई का तरीका सही यही है कि सुबह को नाश्ते के बाद 1 गोली खा लें, और उसको दूध से खाना है, और फिर उसके बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। तो देखिए मैं फिर आपको बता देती हूँ कि 1 गोली दूध से खानी है सुबह को नाश्ते के बाद, और उसके बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। और फिर रात को खानी है 1 गोली खाना खाने के बाद, रात के खाना खाने के बाद 1 गोली खानी है दूध से, और फिर उसके बाद कुछ नहीं खाना है। और आधे घंटे तक तो फिलहाल कुछ खाना नहीं है उस गोली को खाकर। और फिर रात को जब सोने का टाइम हो, तो आपके जहाँ भी दर्द हो, जहाँ भी आपके दर्द हो जोड़ों में, तो रात को जब सोने का टाइम आप सोने जा रहे हो, तो जब जहाँ आपके जोड़ों में दर्द हो, होता ही है, इसमें जोड़ों में ही दर्द होता है, हाथों की उंगलियों में छोटी छोटी ये सब दर्द होता है। तो इन जगहों पे आप जहाँ जहाँ दर्द है आप लगा सकते हैं, इसे पूरे शरीर पे ही लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। अल्लाह ताला है शिफा देने वाला, मौला करीम
शिफा देने वाली वाकई अल्लाह की ज़ात होती है और अल्लाह ही शिफा देता है। और ये हमारी एक कोशिश है जो कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया है खुद की कोशिश कीजिए और शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो बस रात को उस दवाई को आप लगा लीजिए और जहाँ भी आपके दर्द हो, और फिर उसको अच्छे से ढक कर के आप सोएं। अगर गर्मी है तो चादर वगैरह ढक लें, और अगर जाड़े हैं, सर्दियाँ हैं तो ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ करके लपेट करके सोएं और आराम से सो जाएं और इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जी देखिए, हाँ मैं ये अब दवाई पैक कर रही हूँ। एक डब्बा ले लिया है मैंने, ये खजूर का डब्बा है, तो इसी में मैं डाल करके रखूँगी इसको, वो उनको दे दूँगी, वो लेने आएंगे जिनके लिए बनाई है दवाई। और ये गोलियाँ मैंने एक खाली डब्बा था उसमें कर दी हैं, तो इस तरह से मैं भर कर रख रही हूँ ताकि वो उनको दे दूँ। तो बस अब वो आने वाले हैं बल्कि, और देखिए आ चुके हैं वो लोग, और उनके लिए नाश्ता पानी की तैयारी हो रही है माशाल्लाह। और मुझे पता नहीं था कि वो खुद आ जाएंगे लेने, उनके बेटे, और मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की थी, अचानक से वो आ गए। वीडियो में ले लो, हमारे घर आए जी मन्नान ब्लॉगर। पासपोर्ट रह गया मेरा, सब कुछ बना पासपोर्ट में अप्लाई कर देना एक साथ आ जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। मैं आया था अपनी आंटी जी के घर पर। मैं आया हूँ दिल्ली से, किसी वर्क से आया था हल्द्वानी में। तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा नाश्ता लगा दिया आपने। कोई बात नहीं है, आप बेटे हो हमारे। वो तो सही बात है, लेकिन मेहमान थोड़ी नहीं अपने ही घर आए थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपका अपना घर। आप कितना सारा नाश्ता लगा दिया है। कुछ नहीं है ये तो मुझे पता होता मैं बना कर रखती है आपके लिए। जी जी बिल्कुल। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आंटी जी के, हमारी खाला के चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाओ, मोनेटाइज होएगा चैनल, आगे जाएंगे और बहुत आगे जाना है। और बस यही कहना चाहता हूँ, और शुक्रिया आपका इतना ज़्यादा नाश्ते के लिए। कोई बात नहीं, ये तो बच्चों के नहीं, आपका हक है आप लोगों का आने का। ये तो कुछ भी नहीं है, आप लोग आते, मुझे पता होता मैं खुद अपने हाथ से सब बना कर रखती। और ये हमारे यावर है चुलबुले, इनका यही काम है, इनका नाम चुलबुले है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह। हाँ दिल्ली आऊँगी मैं। क्या बोल रही थी, मुझे ये पढ़ दो। थेबड़ा। अल्लाह हाफिज़। तो जी आपने देखा, मन्नान पठान खुद आए थे दवाई लेने अपनी अम्मी के लिए, और ये दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से आए हैं ये। और हमारा घर हल्द्वानी में है, उत्तराखंड हल्द्वानी में। तो ये यहाँ आकर दवाई लेकर गए हैं, और आदत भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बोलने का बहुत अच्छा ढंग है बच्चे का। अल्लाह ताला इसे खुश आबाद रखे, लंबी सेहत आफियत वाली ज़िंदगी बख्शे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस आपसे एक बात और कहनी है, वो ये है कि अगर आप किसी की दवाई कर रहे हैं, कोई डॉक्टर का इलाज कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर करें उसे, और डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो ज़रूरी होता है डॉक्टर को दिखाना। कहीं आप खुद से ही सोचें कि मुझे गठिया हो रहा है और मैं इस दवाई का यूज़ कर लूँ और प्रॉब्लम कुछ और हो। तो इसलिए मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आप डॉक्टर को दिखाएँ, और अगर डॉक्टर की दवाई खा रहे हैं आप, तो उस दवाई को पूरा कर लें, और उसके खाने के कम से कम 10 दिन के बाद खाने वाली दवाई इस्तेमाल करें। भले ही लगाने वाली आप कर सकते हैं, क्योंकि वो तो लगाने वाली आप यूज़ कर सकते हैं, जो मरहम है, तेल है, वो आप लगा सकते हैं। दवाई खाते रहिए डॉक्टर की, और ये तेल लगाते रहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उससे भी नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो तो आपने देखा किन चीज़ों से बनाई है, वो तो यूज़ करते ही हैं सब लोग खाने पीने में ज़्यादातर, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक हमारी वो है, एक हमारी अब अपने सपोर्ट में कह रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर का ज़रूर इलाज करें, डॉक्टर को भी दिखाएं, और वो दवाई पूरी करके ही इस दवाई का यूज़ करें। कम से कम 10 दिन का गैप दें, और अगर नहीं कर रहे हैं और आपको पता है गठिया है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं बेझिझक होके, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह शिफा होगी, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, मेरा मौला है, मेरा करीम है, शिफा ज़रूर देगा मेरा मौला करीम इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। दवाई बनाई है वो, मतलब खास है, हमारी बहनी है, वो बहनी लगती है मेरी, और उनको मतलब जानते भी हैं, उनको नहीं जानते बल्कि उनके बेटे को लोग कुछ जानते भी हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि उनके बेटे का चैनल है मन्नान पठान करके, तो आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। तो उनकी अम्मी के लिए दवाई बनाई गई है, मन्नान पठान की अम्मी के लिए, तो वो उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो देखिए उनका रिव्यू वो क्या कहती हैं,
और उनको कितना फ़ायदा हुआ है इस दवाई से और कितना नहीं हुआ है वो सब बता देंगी आपको। तो ये है उनका रिव्यू, आप देखिए। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम मन्नान पठान है और जो आप चैनल पे इस टाइम है वो है नाजिया अनवर जी के चैनल पर। ये मेरी खालेजान है और मैं अभी आपने रिसेंट वाली क्लिप में देखा होगा कि मैं हल्द्वानी गया हुआ था अभी उनके घर पर, और मैं वहां पर गया था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क से। मतलब कि मेरे को वहां से कॉल आई थी, मैंने मम्मी जी की तबीयत के बारे में उन्हें बताया था, तो उन्होंने बोला एक बार आप आइए यहाँ पर। जो नाजिया खाला की मम्मी जो है, हमारी नानी जो है, वो एक किस्म की दवाई बनाती हैं जो कि बहुत असरदार होती है। मतलब कि ये दवाई होने वाली है कुछ, ठीक है, ये होती है गठिया के यूज में। तो मैं आपको अभी पूरी डिटेल्स बताता हूँ। और पहले तो मम्मी जी के लिए मैं ये लेकर आया हूँ, मम्मी जी को बहुत फायदा हुआ है। एक बार आप मम्मी जी से पूछ लीजिए। तो ये रही मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तो अम्मी कैसे हो आप? तो अम्मी जी ये बताइए कि ये जो दवाई है किस रोग के लिए, किस मर्ज के लिए है? ये गठिया के दर्द के लिए। अच्छा, तो गठिया के दर्द में ये होता है कि हाथ पैर में सूजन आने लगती है और दर्द होता है बहुत बुरा। जोड़ों में बहुत दर्द होता है। हाँ जी। तो ये जब से आपने यूज करनी शुरू करी है तो आपको क्या असर दिख रहा है? बहुत ज्यादा फायदा हुआ है मुझे, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। क्या बात है। तो मतलब ये जो दवाई है ये कैसे खानी पड़ती है? पहले सुबह नाश्ते के बाद एक गोली, ठीक है, रात को खाना ये खाने के बाद खोलते हैं एक बार। खाना ये खाने देखो, के बाद एक गोली। ये देखो, ये नॉर्मल गोली होती है एक, ठीक है, सुबह शाम खानी पड़ती है, एक नाश्ते के बाद एक खाना खाने के बाद, ठीक है। तो ये इसके लिए होती है। और दूसरा ये एक बॉक्स है, ये मरहम है, ये मरहम है, इसको लगाते हैं जोड़ों में। ठीक है। जोड़ों में बॉक्स पे मत जाना, डेट्स का बॉक्स है ये जोड़ों पे लगाते हैं इस मरहम को, और इससे बहुत ही सुकून मिलता है। मतलब किसी से बोलते हैं ना, दर्द खत्म हो जाता है। मुझे बहुत आराम मिला है, इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो आप नाजिया खाला को कुछ कहना चाहेंगी? मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत क्या बात है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी उनके 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, मोनेटाइजेशन ऑन करवाइए और वॉच टाइम बढ़ाइए। और जितने भी आपके नेबर्स वगैरह हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं या आपके कजन्स वगैरह, उनको सबको ये चैनल का लिंक दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, ओके। और मैं तो कहना चाहता हूँ एक बार अगर आप में भी किसी को दिक्कत वगैरह है तो कमेंट करिए या फिर उन्हें DM वगैरह करिए कि हमें भी, हमारे घर वालों में से कोई भी, अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन अगर कोई परेशान है तो आप उनसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगी हमारी खालिजान। तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो देख लिया आपने उनका रिव्यू माशाल्लाह, और वो कैसे बता रही हैं इस बारे में, दवाई के बारे में। माशाल्लाह बहुत उनको फ़ायदा हुआ, बहुत तारीफ़ कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छे से उस दवाई का फ़ायदा हुआ है। शुक्र है मेरे मौला करीम का, अल्लाह ताला उन्हें और शिफा अता फरमाए। तो मौला करीम से मेरी दुआ है कि जो जो इस दवाई को यूज़ करे, इस्तेमाल करे, फ़ायदा हो उसको, मौला से मेरी दुआ है कि उसे सुकून मिले, शिफा अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट्स भी करें अच्छे अच्छे, प्यारे प्यारे, और क्या कहते हैं, लाइक शेयर सब कर दें प्लीज़। और देखिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहिए।